107। इह विविह लक्षणाणम् लक्षणमेकं सदिति सवगदम् उपदिशदा खलु धम्मम् जिणवरवसहेण पण्डितम्। इह विविध यहाँ पर स्वरूप अस्तित्व का वर्णन करते हुए और सामान्य अस्तित्व का वर्णन करते हुए जो इन गाथाओं में क्रम चल रहा है कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का लक्षण मुख्य रूप से क्या होता है, द्रव्य के सत्भाव का, अस्तित्व भाव का विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। पिछली गाथा में भी जो अपरिवत्त सहावेण ये शब्द आया था, अर्थात अपने अस्तित्व स्वभाव से जो कभी भी नहीं छूटता, ऐसा जो द्रव्य की विशेषता बताई गई थी, द्रव्य का स्वभाव बताया गया था, उसी को यहाँ पर और दृढ़ता से प्रतिपादन करते हुए आचार्य देव कहते हैं, इह विविह लक्षणाणम लक्षणमेकं सदति सवगदम्। विविह लक्षणाणम माने अनेक प्रकार के लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण उसका सत है। द्रव्य अनेक प्रकार के हैं और द्रव्यों के लक्षण भी अनेक प्रकार के हैं। लक्षण अलग चीज़ है और स्वरूप अलग चीज़ है। लक्षण के माध्यम से जो अनेक द्रव्य हैं, अनेक मिले हुए द्रव्य हैं, उनमें से किसी एक द्रव्य की पहचान करनी होती है तो हमें लक्षण को सामने रखना होता है। जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बनती है तो वह उसका लक्षण कहलाती है। तो जब बहुत सारे द्रव्य होते हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं और उनमें से किसी एक पदार्थ को हमें अलग से ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, तो उसके लिए लक्षण का उपयोग किया जाता है। लक्षण के माध्यम से अनेक मिली हुई वस्तुओं में से एक वस्तु को ग्रहण कर लिया जाता है। अनेक द्रव्य जो संकीर्ण रूप में हैं, उनमें से किसी एक द्रव्य को ग्रहण कर लेना, ये कैसे होगा? लक्षण से ग्रहण हो जाता है। जैसे 6 द्रव्यों से भरा हुआ ये पूरा लोक है, तो उनमें से अलग अलग द्रव्यों को अगर हमें ग्रहण करना है तो उनके लक्षण हमें अलग अलग मालूम होने चाहिए। तो लक्षण मालूम होने से हम उस द्रव्य को पृथक पृथक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ये इसका लक्षण है तो ये द्रव्य होगा। हर द्रव्य का जो अपना लक्षण बन जाता है वही उसकी विशेषता हो जाती है। जीव द्रव्य का लक्षण चैतन्यवान है, चैतन्य सामान्य, ये किसका लक्षण है? जीव द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ये किसका लक्षण हो गया? पुद्गल द्रव्य का। धर्म द्रव्य का लक्षण होता है जो हमें गति में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य का लक्षण होता है जो हमें स्थिति में रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य का लक्षण होता है जो हमें अवगाहन देने में सहायक होता है। और काल द्रव्य का लक्षण होता है जो हर द्रव्य के परिवर्तन में सहायक होता है। तो ये 6 द्रव्यों के लक्षण के माध्यम से अलग अलग हम द्रव्यों को जान लेते हैं, अलग अलग द्रव्यों को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि जो विभिन्न लक्षण वाले जो द्रव्य हैं, ये विविध लक्षणाणम, अर्थात इस लोक में जो विभिन्न लक्षण वाले द्रव्य हैं, उनमें से सब द्रव्यों का अगर एक लक्षण बनाया जाए तो क्या बनेगा? क्या समझ आ रहा है? ये तो हमने सब द्रव्यों के अलग अलग लक्षण बना लिए, है ना। जैसे मान लो केवल मनुष्य जाति को लें तो मनुष्य जाति में बहुत सारे मनुष्य हैं
और उन मनुष्यों में जब हम अलग अलग मनुष्यों को लेते हैं तो उनके लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। कोई जैन हैं, कोई सिख हैं, कोई ईसाई हैं, हाँ, कोई हिंदू हैं, सब अलग अलग लक्षण से उनकी पहचान हो जाती है। क्या सुन रहे हो? सबकी अपनी पहचान अलग अलग है कि नहीं? जिसकी जिससे पहचान हो वही उसका लक्षण हो जाता है, वही उसकी विशेषता बन जाती है। ईसाई होगा, अपने ईसाई धर्म के अनुसार चलने वाला, उन ईसाई ग्रंथों को मानने वाला होगा। हिंदू होगा, अपनी वैदिक परंपरा को मानने वाला, वैदिक धर्म के अनुसार चलने वाला होगा। जैन होगा, जैन धर्म के अनुसार जैन परंपराओं को मानने वाला, तीर्थंकरों को मानने वाला होगा। अलग अलग मनुष्य के लक्षण हमें अलग अलग रूप में ग्रहण करने में आ जाते हैं, तो हम उन मनुष्यों को अलग अलग रूप से डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जब हम ये कहें कि सब मनुष्य एक हैं, तो हमें कौन सा लक्षण लेना पड़ेगा? तो उसमें हमें जो मनुष्य धर्म जिसमें पाया जाए, मनुष्य पर्याय जिसमें पाई जाए, मनुष्य का भाव जिसमें पाया जाए, वो सब धर्म वाला लक्षण हमें ग्रहण करना पड़ेगा। सब मनुष्य एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि सभी मनुष्य जाति में उत्पन्न हुए हैं, मानव जाति में सभी का जन्म हुआ है। जाति का मतलब ही होता है समूह को ग्रहण करना। जाति माने क्या होता है? समूह। जाति माने वो जाति नहीं जो आप जाति का मतलब समझते, मेरी जाति है, उसकी जाति है। जाति माने होता है समूह। तो समूह में जो चीज लक्षण के रूप में आ जाती है वो होगी कॉमन। मनुष्य की अपेक्षा से सब कॉमन है। फिर उनमें अलग अलग तरह से विभाजन हो जाता है, तो सबके अलग अलग जो है फिर लक्षण बन जाते हैं, अलग अलग अपने धर्म भाव के अनुसार। तो उसी को यहाँ पर समझाते हुए कहा जा रहा है कि जैसे हम मनुष्यों के लक्षण अलग अलग होते हुए भी मनुष्य जाति की अपेक्षा से हम एक हैं। अब हम इससे भी और ऊपर उठें और बढ़ें आगे। मनुष्य ही ना, सब पशु भी आ जाएं, पक्षी भी आ जाएं, जितने जीवित प्राणी हैं वो भी आ जाएं, जो संसार में दिखाई दे रहे हैं वो भी आ जाएं, नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी आ जाएं। जीव द्रव्य के अलावा जितने भी अजीव द्रव्य हैं वो भी आ जाएं। कोई एक ऐसा लक्षण बताओ जिसके कहने से सबका ग्रहण हो जाए। ये प्रश्न पूछा गया। मान लो आचार्य महाराज ने अपने से पूछा, तो अपन उसका उत्तर नहीं दे पाए, तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं उसका कि एक लक्षण यह है कि जो कोई भी द्रव्य हो, चाहे वो जीव हो अजीव हो, कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य तो है, तो द्रव्य के रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे तो उसका एक लक्षण जिसके माध्यम से हम सबको अपने में पिरो लेंगे और सबके साथ हम जुड़ जाएंगे, वो क्या है? वो लक्षण ही सत कहलाता है। क्या है वो? ये सत। इसी को कल आपको बताया था सादृश्य अस्तित्व। क्या नाम दिया था इसको? एक, हाँ, मतलब वह अस्तित्व जो सब में सदृशता के साथ पाया जा रहा है, ये सब में जुड़ा हुआ अस्तित्व है, सादृश्य अस्तित्व। और इसी सादृश्य अस्तित्व को हम देखते जाएं। हमारे अंदर भी सत है, आपके अंदर भी सत है, इस पुस्तक का भी सत है, कपड़े का भी सत है। दृश्यमान एक एक द्रव्य में वह सत 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 घटित होता चला जाता है। सत माने क्या हो गया? जिसका अस्तित्व है उसके अस्तित्व को स्वीकारना। ये आप समझें कि जैन दर्शन का हमारे भावों की शुद्धि के लिए कितना बड़ा उपयोग है कि अगर हम वस्तु व्यवस्था को सही ढंग से जान लेते हैं तो हमारे बहुत कुछ कसाय भाव, मोह भाव अपने आप विगलित होने लग जाते हैं अगर हम वस्तु व्यवस्था को जाने तो। कौन सी वस्तु व्यवस्था? जो यहां पर हर द्रव्य के साथ बताई जा रही है। हर द्रव्य से जुड़ा हुआ एक भाव है सत सत सत। समझ आ रहा है?
कोई भी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो किस रूप में जुड़ी मिलेगी? सत। सत में ही ता और लगा दो तो बन जाती है सत्ता। ता का मतलब हो गया उसका भाव। सत का जो भाव है या सार है वही उसका सत्ता कहलाती है। हा? मतलब हर चीज का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के भाव को सत्ता कहा जाता है। और वो सत्ता सब्बपयत्था। आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं पंचास्तिकाय ग्रंथ में, सत्ता सब्बपयत्था सविस्वरूपा अनंत गुण पज्जाया भंगोपाद ध्वत्ता सब परिवेक्षा हवदि एक का। क्या सुन रहे? हाँ, ये गाथा है पंचास्तिकाय की कि सत्ता सब्बपयत्था, सत्ता तो सभी पदार्थों में फैली हुई है। सत्ता सब्बपयत्था, सब्बपयत्था सभी पदार्थों में क्या एक चीज कॉमन फैली हुई दिखाई देगी तो सब में क्या फैली है? सत्ता सत्ता सत्ता। आज आप इस सत्ता शब्द को किस रूप में सुनते हैं? सत्ता माने जिसका साम्राज्य हो उसको बोलते हैं सत्ता पे आ गया। समझ आ रहा? सत्ता में तो हर चीज रहती ही है, लेकिन आज हमने इस शब्द को किस रूप में ग्रहण कर लिया कि जब वो किसी पर साम्राज्य करे, किसी को अपने अधिकार में रखे और वह सबका एक तरह से मालिक बन करके हो तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये आदमी सत्ता में आ गया। ये तो क्या हो गया? ये तो एक अलग ही परिणति हो गई। सत्ता का मतलब यहां क्या हो गया? वहां तो जो है उसका अस्तित्व जो जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं रहा, उसका अस्तित्व सबके ऊपर उठ करके आ गया। जो सत्ता में आ गया उसने अपना अस्तित्व जो है जो सबके साथ मिला हुआ था वो सबके साथ मिलकर के ना रह करके वो क्या हो गया? सबसे ऊपर उठ करके मेरा अस्तित्व पहले है, मैं पहला आदमी हूं, मेरी सत्ता है, मैं पीएम हूं, मैं गवर्नर हूं। समझ आ रहा है? ये सत्ता के भाव में ये आ गया। जबकि हम इस सत्ता शब्द को देखें तो ये जैन दर्शन का अति प्राचीन और अति व्यापक शब्द है, जिसका मतलब है सत का भाव। हर वस्तु के अस्तित्व का भाव, उसका नाम सत्ता है। आप स्वीकार करते जाओ बस, हर वस्तु का अस्तित्व है, अस्तित्व है, वह सतरूप है, सतरूप है। और इसी सत्ता से सबको जोड़ते चले जाओ। हमारी भी सत्ता है, तुम्हारी भी सत्ता है, तुम्हारी भी सत्ता है, तुम्हारी भी सत्ता है। जब सबकी सत्ता एक साथ जुड़ती रहेगी, जुड़ जुड़ करके तो एक सत्ता बन जाएगी जिसका नाम होगा महासत्ता। उसका नाम क्या है? हाँ, कल भी इसको थोड़ी सी शब्द बोले थे। सभी सत्ताएं जुड़ जुड़ करके एक सत्ता बन गई तो उस सत्ता का नाम क्या हो गया? महासत्ता। ये महासाम्राज्य है। किसका? किसका साम्राज्य है ये भी तो एक सत्ता बन गई। ये किसका साम्राज्य है? ये वस्तु का, वस्तु व्यवस्था का साम्राज्य है। समझ आ रहा है? ये किसी व्यक्ति का साम्राज्य नहीं है। तीर्थंकर भगवान ने भी कभी भी 3 लोक के ऊपर राज्य नहीं किया है। 3 लोक के स्वामी तो कहलाते हैं, लेकिन कभी भी वो 3 लोक के ऊपर राज्य किए हों, कि शासन किए हों, कि 3 लोक को अपने में बांध के रखे हों, कि 3 लोक पर शासन करने के लिए अपना आज्ञा दी हो, अपना अनुशासन चलाया हो, कुछ भी नहीं है। और फिर भी हम उनके साथ में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तीर्थंकर भगवान 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक में सर्वोपरि हैं। भगवान जिनेंद्र देव का शासन चल रहा है। कई लोग तो इस शासन शब्द से ही कुछ अलग अर्थ समझ लेते हैं। बोले अभी भी तुम्हारे तीर्थंकर तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? शासन करने का मतलब अब लोगों ने अर्थ बिगाड़ दिए शब्दों के।
जैसे सत्ता शब्द एक महाव्यापक शब्द है, उसका अर्थ बिगड़ गया। अपने अहंकार से अपन कुर्सी के ऊपर बैठ गए, अपने अधिकार में लोगों को रखा, अपनी साम्राज्य बना, तो ये अपनी सत्ता कहलाई। ये सत्ता शब्द का अर्थ बिगड़ गया। ऐसे ही शासन शब्द जो लोग नहीं समझते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि आप अभी भी तीर्थंकरों का शासन कहते हो, तीर्थंकर अभी भी आपके ऊपर अनुशासन कर रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? और जो शासन करेगा वो तो निर्विकार और वीतराग कैसे हो सकता है? क्या समझ आ रहा है? जो बातें आप नहीं सोचते हो वो दूसरे लोग सोचते हैं और फिर वो मेरे पास तक आ जाती हैं। समझ आ रहा है? आप तो अपनी भक्ति में सब सुनते जाते हो। हाँ, तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान का शासन चल रहा है, बोलते हो ना, तीर्थंकर महावीर भगवान का शासन चल रहा है, और आप बड़े उच्च स्वर से बोलते हो, जिन शासन जयवंत हो, है ना, जिनेंद्र भगवान का शासन चल रहा है। कोई अन्य व्यक्ति जब सुनता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि अभी भी ये किसी के शासन में रह रहे हैं, और कोई इनके ऊपर ऐसा शासन चला करके गया है जिसका जाने के बाद भी शासन चल रहा है। तो वो व्यक्ति वीतराग था, ये लोग कहते हैं। कोई कसाय नहीं थी उस व्यक्ति के अंदर, ऐसा कहते हैं। अहम नहीं था, ऐसा कहते हैं। और जो अपना शासन चला के गया उसमें अहम नहीं हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। समझ आ रहा? ये आप नहीं सोचोगे, ये कौन सोचेगा? जो सभी दर्शनों को पढ़ते हैं और उन दर्शनों की जो शब्दावली है उसको पढ़ते हैं। ऐसे सर्व दर्शन पढ़ने वाले भी लोग होते हैं, उनके अंदर जब ये बात आती है तो उसमें भी कुछ फिलोसोफर टाइप के लोग होते हैं। तो उन्हें क्या देखना पड़ता है कि किसी भी धर्म की काट करनी है तो कैसे करें? वो पॉइंट पकड़ो जिसके कारण से एक बात में ही उनके धर्म का पूरा सत्यानाश हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, ये भी एक शब्द है। क्या हो जाए? सत्यानाश हो जाए। बस एक बार में ही आदमी को सुनाए हम कुछ तो वह अपने धर्म से बिल्कुल टूट जाए। इसी का नाम क्या है? सत्यानाश नहीं, सत्यानाश। समझ आ रहा है? आप लोग हमेशा बोलते हो इसका सत्यानाश हो जाए, वस्तुतः वो सत्यानाश शब्द नहीं है, सत्यानाश हो जाए। और सत्ता कभी किसी की नष्ट होती है? ये हमें कभी पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे होते हैं, उस शब्द का क्या अर्थ हो रहा होता है। सत्यानाश कभी किसी का होता नहीं, क्योंकि सत्ता कभी किसी की नष्ट होती नहीं। तो वह व्यक्ति जो इस तरीके से बताने वाला है कि आपके जिन दर्शन में अभी भी जिन शासन चल रहा है, और जिन शासन का मतलब है जिनेंद्र भगवान का शासन चल रहा है, आप उनके शासन में अपने आप को चला रहे हो। जो किसी के ऊपर शासन करे और किसी को अपने शासन में रखे, वो वीतरागी हो कैसे सकता है? क्या समझ आ रहा है? आप भले ही कहते रहो हमारे तीर्थंकर भगवान परम वीतरागी हैं, राग द्वेष का सर्वथा निर्मूल नाश हो चुका है। समझ आ रहा है? और इधर हम कहते हैं कि हम उन्हीं के शासन में जी रहे हैं। अब जो पढ़ने वाला है या उस किताब से जो सीखने वाला है, उसको भी अभी नहीं मालूम कि वास्तव में शासन का अर्थ क्या होता है। समझ आ रहा है? और वह उस शासन शब्द का आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थ लेता है, तो वह कहता है शासन जैसे अंग्रेजों का शासन था, ऐसे मुगलों का शासन था, ऐसे इन जैनियों के ऊपर तीर्थंकरों का शासन चल रहा है। समझ आ रहा है? तो वह शब्द आज के अर्थ में लेता है। शब्द प्रचलित जिस समय पर जो अर्थ में था वो अर्थ दूसरा था। अगर शब्द कोश का ज्ञान नहीं होगा, शब्द शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तो कभी भी उसका सही अर्थ वह लगा ही नहीं पाएगा। और उसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिनके लिए उपदेश दिया जा रहा है उन्हें भी कुछ ज्ञान नहीं है, और सामने वाले को हो भी तो भी बताएगा नहीं, क्योंकि उसे उसी शब्द से सबको काट देना है। समझ आ रहा है? शासन शब्द का अर्थ क्या होता है आपको मालूम है? किसी को क्या होता है? हाँ,
नहीं नहीं, काल वाल तो कोई नहीं सुनने वाला है। वो तो यूं कह रहे हैं कि अगर कोई भी तीर्थंकर का काल चल रहा है, किसी भी तीर्थंकर का शासन चल रहा है, तो वो उनका शासन आप पे क्यों चल रहा है, यूं कहने का मतलब। और आपने उसको शासन क्यों स्वीकार कर लिया है? शासन शब्द तो अपने आप में एक तरह से किसी को जबरदस्ती अपने अधिकार में रखने की बात है ना। जैसे अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन, राजाओं का शासन। आप फिर क्यों बोलते हो तीर्थंकरों का शासन? क्या सुन रहे हो? कम से कम जैनियों को तो इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, अगर कभी कोई आपसे पूछ बैठे। समझ आ रहा है? और कई बार ऐसा हो जाता है बड़े बड़े इंटरव्यू में जो है, बच्चों से अगर पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, उनने कहा जैन, और अगर किसी को मालूम है कुछ भी तो वो जैन शब्द से भी कुछ भी पूछ सकता है। तीर्थंकरों का शासन, जिन शासन, क्या अर्थ है इसका? शासन शब्द क्यों लगाया जाता है? शासन उनने अपने ऊपर किया या हमने उनके शासन को स्वीकार किया? क्या समझ आ रहा है? एक तो वह होता है कि जिस राजा का शासन चल रहा है उस राजा के शासन में तब तक उसका शासन चलता है जब तक राजा रहता है। राजा चला गया, उसका शासन चला गया। अब यहां तो क्या हो रहा है, तीर्थंकर चले गए फिर भी उनका शासन चल रहा है, तो और बड़ा कठोर शासन हो गया है? तो ये शासन कैसे हम समझाएं लोगों को? इस शासन का मतलब क्या है? आप शब्दकोश में देखेंगे, जो अनेक नाम माला शब्दकोश होते हैं, तो उसमें शासनम आज्ञा निर्देशः, शासन का मतलब होता है आज्ञा और शासन का मतलब होता है निर्देश। क्या समझ आया? शासन का अर्थ वह नहीं जो आज हम अपने अर्थ में ले रहे हैं। शासन माने होता है आज्ञा। उन्होंने हमें आज्ञा दी, और आज्ञा देने का मतलब क्या होता है? जो उनके द्वारा जानने में आया। अब आज्ञा शब्द का भी अर्थ आप अपने ढंग से लगा लोगे, नहीं समझ आ रहा? आज्ञा का मतलब आप कहोगे हमारे लिए कोई आदेश दे दिया, जबकि आज्ञा और आदेश दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ आ रहा? आदेश दिया जाता है तब तो वो कार्य करना ही होता है, और आज्ञा दी जाती है तो आज्ञा में केवल जानकारी दी जाती है। आज्ञा, आ समन्तात् ज्ञा, ज्ञापनम। ज्ञापन का मतलब सिर्फ बताना, जनाना, उसका नाम कहलाता है आज्ञा। अब ये चीजें कौन समझेगा? जो कभी संस्कृत पढ़ा हो, साहित्य पढ़ा हो, तो उसे पता पड़ेगा कि एक जो है आज्ञा नियम होते हैं संस्कृत में, एक आदेश नियम होते हैं। आदेश सूत्र होते हैं, एक आज्ञा सूत्र होते हैं। आज्ञा सूत्र का मतलब है कि ये नियम मित्रवत, मतलब लगेगा, और आदेश हो जाता है वो शत्रुवत हो जाता है। इतना अंतर हो जाता है। आदेश शत्रु के समान है और आज्ञा मित्र के समान है। आज्ञावाची जो शब्द होते हैं उनमें केवल एक विधि पूर्वक नियम बनाया जाता है कि ये नियम इसमें ऐसा चलता रहेगा, ये इस नियम की आज्ञा कहलाएगी, इसकी विधि कहलाएगी। और आदेश का मतलब इसमें ये नियम लगेगा ही, सब नियम हटा दो, ये नियम इसमें लगा दो, इसका नाम हो गया आदेश सूत्र। समझ आ रहा है? शब्दों के बनाने में इन चीजों का, इन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण में इन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमने शासन समझाने बैठे तो हम आपको आज्ञा बताने लगे, अब आज्ञा समझाने बैठे तो हम आपको आदेश तक ले गए। लेकिन अब आपको क्या समझना है कि ना तो वह शासन हमारे तरह का जैसे हमने मान रखा है वैसा शासन है, ना ये वो आज्ञा है कि जैसी आज्ञा हमें कोई दे रहा हो कि तुम्हें ये करना है वैसा कोई आज्ञा है, और ना ये कोई इस तरीके का आदेश है कि किसी को आदेश दिया गया हो कि तुम्हें ये काम करना ही है, ऐसा कोई आदेश भी नहीं। समझ आ रहा है? भगवान जिनेंद्र देव का शासन किस रूप में है? उनके द्वारा जो जाना गया उसको बताया गया
और उन्होंने जो बताया उस बताने को बस जो स्वीकार कर रहा है उसी का नाम उनकी आज्ञा और उसी का नाम उनका शासन है। असमंतात ज्ञा माने ज्ञापनम, जैसे हम ज्ञापन करते हैं ना, जानकारी दे दो, एक विज्ञापन निकाल दो भाई, हाँ एक जानकारी दे दो कि यहां पर जो है ये वस्तुएं उपलब्ध हैं या यहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। ये क्या हो गई? एक जानकारी। पेपर में जैसे कोई विज्ञापन निकल गया तो वो कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं डाल रहा है कि आपको वो विज्ञापन से कुछ खरीदना ही है। क्या समझ आ रहा है? वो आपके लिए क्या है? सिर्फ एक जानकारी है, सिर्फ एक नॉलेज है कि यहां ऐसा भी है, इस मार्केट में यह भी उपलब्ध है या यहां पर इसकी दुकान खुली हुई है, यहां पर यह सामान उपलब्ध होता है। ये क्या हो गया? ये ज्ञापन हो गया। तो भगवान ने सब पदार्थों को जो जाना, उस जानने का नाम ही आज्ञा कहलाती है। माने सब ओर से, ज्ञा माने जानना, उसका नाम क्या हो गया? आज्ञा। और उसको जो उन्होंने बताया, उस बताने का नाम है कि आज्ञा को हमने मान लिया, आज्ञा को हमने स्वीकार कर लिया। जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हमने मान लिया। हाँ ये ज्ञान हमें मान्य है, इनकी ये जानकारी हमें मान्य है, इनके द्वारा बताया हुआ ये विज्ञान हमें मान्य है। तो जो ये मानना हो गया, यही हो गया कि हमने आपकी आज्ञा मान ली। ये शब्द फिर इस तरह से बन गया, हमने आपकी आज्ञा, हम आपकी आज्ञा मान रहे हैं। समझ आ रहा है? जैसे कोई उपदेश दिया जाता है तो सामान्य रूप से जो उपदेश होता है उसमें जितनी भी विधि पूर्वक बताने वाली बातें होती हैं वो सब क्या कहलाएंगी? आज्ञा रूप कहलाएंगी। लेकिन जब ये कह दिया जाता है ये तुम्हें करना ही है, तो हो गया ये आदेश। समझ आ रहा है? भगवान तीर्थंकर देव ने बताया द्रव्य क्षय होते हैं, आत्म द्रव्य भी उसमें एक द्रव्य होता है, वह द्रव्य शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है, अशुद्ध से शुद्ध बनने का यह तरीका है। ये अशुद्ध आत्म द्रव्य को शुद्ध बनाने के लिए आपको इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करना होगा। ये सब चीजें उन्होंने कैसे रूप में बताई? आदेश रूप में। अगर आदेश रूप में बताई होती तो तब तो फिर सब जैनी या तो जैनी ही होते, नहीं समझ आ रहा, या तो पक्के जैनी ही होते या फिर कुछ भी नहीं होते। मान लो भगवान ने कहा ये अड़ु व्रत हैं, अड़ु व्रतो अगारी, जो भी गृहस्थ हैं उनके लिए अड़ु व्रतों का उपदेश दिया है। तो अब सभी गृहस्थ अड़ु व्रतों का पालन करते हैं? नहीं करते। मालूम सबको है 5 अड़ु व्रत होते हैं, भगवान ने कहा है, जिनवाणी में लिखा है, जिन शासन में 5 अड़ु व्रतों का उल्लेख आता है, मालूम सबको है ना। लेकिन हम उसको कैसा मानते हैं? एक आज्ञा है, जानकारी है। आज्ञा का मतलब भी क्या हो गया? एक तरीके की जानकारी। और आदेश होता तो फिर तो ग्रहण करना ही होता। जैनी वही होगा जो 5 अड़ु व्रतों का पालन करे। अगर ऐसा कहा होता तो वो क्या हो जाती? आदेश। तो जितना आज्ञा और आदेश में अंतर है उतना ही इस शासन शब्द का जो पहले अर्थ था और वर्तमान में जो अर्थ लगाते हैं उसमें इतना अंतर दिखाई देने लग जाता है। हमने जिस रूप में जिन शासन कहा था, जिन शासन की आज्ञा है, जिन शासन को स्वीकार किया है, वो किस रूप में है? वो आज्ञा के रूप में। जिन शासन का मतलब ही है जिनाज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ये, बस। ये जिनेंद्र भगवान का आदेश नहीं है। और हम अभी शासन शब्द का उपयोग जिस रूप में कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं? आदेश रूप में कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे शब्दों के ये इतिहास हैं, जिन इतिहास की जानकारी अगर हमको नहीं रहती है तो हम वर्तमान में उन शब्दों का उपयोग करते हैं तो दूसरे लोग उन शब्दों का अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं, तो वो हमारे ही ऊपर फिर एक ब्लेम लगाने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो कभी आप समझा सको
जिन शासन का मतलब क्या हो गया? जिन आज्ञा। और आज्ञा का मतलब क्या हो गया? हम उनकी आज्ञा मान रहे हैं, इसका नाम है जिनाज्ञा। उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी, उन्होंने तो केवल जानकारी दी, हम उस जानकारी को स्वीकार कर रहे हैं, जो जो उन्होंने बताया हम उसको मान रहे हैं। इसलिए हमारे लिए वह जिन शासन है, क्योंकि वह जिन आज्ञा हमें मान्य है। इसलिए हम कहते हैं कि जिन शासन जयवंत हो, माने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, उनके द्वारा बताया हुआ ये दिव्य ज्ञान हमेशा जयवंत रहे। ये इसका अर्थ हो गया। आ गया समझ में? अब जिन शासन से क्या अर्थ समझोगे? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहने वाले लोग जिन शासन के लोग कहलाते हैं। समझ आ गया? और यही बात हमें सिखानी चाहिए, यही बात हमें बतानी चाहिए। जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, बस आज्ञा का मतलब जानकारी, जो उन्होंने हमें तत्व का ज्ञान दिया हम उसको मान रहे हैं। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, हम मान रहे हैं। उन्होंने 6 द्रव्य बताए, हम मान रहे हैं। उन्होंने सिद्ध आत्मा का, संसारी आत्मा का अलग अलग वर्णन किया, हम जान रहे हैं, मान रहे हैं। ये सब क्या हो गई? ये भगवान की आज्ञा हो गई। इसी का नाम है जिन शासन। समझ आ रहा? ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर शासन कर रहा हो, कुशासन कर रहा हो, कि वो हमें जो है किसी भी तरीके से प्रेशराइज कर रहा हो, कि कोई जबरदस्ती की जा रही हो, कि हम उसके शासन को मानने के लिए मजबूर हों। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जितने स्वतंत्र जैन हैं उतना स्वतंत्र दुनिया में कोई कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है ना? हाँ। और जिन शासन के भी कहलाते हैं। तो वह स्वतंत्रता तभी तक है जब तक हमको वास्तव में जिन शासन का ज्ञान नहीं। समझ आ रहा? अगर हमें जिन धर्म का, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए तत्वों का ज्ञान होगा तो हम वास्तव में जैन होंगे और हमारे लिए जिन शासन का मतलब वास्तव में समझ में आएगा। तो जिन शासन का मतलब हो गया जिन आज्ञा में रहना। ठीक बात है? अब जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी वो क्या दी? जो हमें जानकारी दी वही उनकी आज्ञा है, और उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, कोई हमारे ऊपर शासन नहीं किया है। समझ आ रहा? न तो कभी उन्होंने कोई ग्रुप बनाया, न कभी कोई ग्रुप बनाने के लिए रहने को कहा, न कभी ये कहा कि तुम इस मान्यता में जीना, न कि तुम हमको मानना। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये सब तो किसने? हम लोगों ने बना लिया। हम ही ने उनको कह दिया कि आप तीर्थंकरों का शासन चल रहा है। उनने तो नहीं कहा कि हमारा शासन चल रहा है, ये तो हमने कहा। और हमने क्यों कहा? क्योंकि हम आपकी आज्ञा को मानने वाले हैं, इसलिए हम जिन शासन में रहेंगे, हम जिन शासन को मानने वाले हैं, हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाले हैं। ये जिन शासन का महत्व। तो जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है बस उसका नाम है, जो हमें जानकारी मिली है उसको सही ढंग से जानना। भगवान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो हो रहा है विश्व में जो है उसकी हमको जानकारी दी है। चूंकि वह उनके ज्ञान में आ गया तो उनका एक बहुत बड़ा उपकार कि उन्होंने हमको बता दिया। जो हो रहा है बस वही बता दिया। क्या हो रहा है? बस इस संसार में, इस विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य हैं। मुख्य द्रव्य 6 प्रकार के, और उन 6 के लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन सभी द्रव्यों में एक कॉमन फैक्टर जो पाया जाता है वो है उसका एग्जिस्टेंस, सत्य। हर द्रव्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसी सत्य को लेकर के, और हर द्रव्य की अपनी सत्ता है। इसलिए किसी की भी सत्ता का नाश करने का कभी भाव मत करो, यह भाव ही हिंसा है। हर द्रव्य की अपनी जो सत्ता बनी हुई है उस सत्ता को स्वीकार करो, यह कहा गया है। जब हम आपकी सत्ता को स्वीकार करेंगे, आप हमारी सत्ता को स्वीकार करेंगे, तो आपके अंदर हमारे प्रति और हमारे अंदर आपके प्रति कभी भी कसाय भाव उत्पन्न नहीं होगा। क्या सुन रहे हो? कब नहीं होगा?
जब हम आपकी सत्ता को स्वीकार करेंगे। देखो कितना बड़ा भाव है, सबकी सत्ता स्वीकार करो, सब हैं, इस हैं पर जोर डाला, सब हैं, सबका अस्तित्व है। और सबके अस्तित्व को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम किसी को मिटाने की सोच ही नहीं सकते। किसी भी जीव का घात करना, किसी भी जीव के ऊपर पैर रखना, किसी को गोली मारना, किसी को मिटाना, किसी को लूटना, ये जितना भी आज आतंक फैला हुआ है, अराजकता फैली हुई है, ये किस कारण से? बस सब सत्ता को मिटाने में लगे हैं। मैं तेरी सत्ता मिटा दूंगा, उसने चला दी गोली सामने, ठाए ठाए ठाए, बस गिर गया, धर हो गया, सत्ता मिट गई, उसकी मिट गई। सत्ता कभी मिट सकती है? जिसको गोली लगी उसने सामने वाले को देखा, उसकी फोटो उसके अंदर चली गई, उसके आत्मा के कैमरे में, समझ आ रहा है? वो उसके संस्कार, उसकी फोटो इस तरीके से बंध गई कि अब वो वहीं उसके आसपास जन्म लेगा जिसने उसको गोली मारी है, वो उसी का रिश्तेदार बनेगा किसी ना किसी रूप में। जिस कंपनी में वो काम कर रहा होगा, जिस गैंग में वो काम कर रहा होगा, जिन लोगों के साथ वो रह रहा होगा, वहीं कुछ बनेगा वो। और जब बड़ा हो जाएगा तब उसके अंदर उसके प्रति अपने आप द्वेष भाव उत्पन्न हो जाएगा और फिर वह उसको सूट करने की सोचेगा। किससे? तूने मेरा सत्यानाश किया, अब मैं तेरा सत्यानाश करता हूं। वस्तुतः शब्द तो सत्यानाश है, सत्यानाश सत्यानाश तो आपसे बोलने में आने लगा है, समझ आ रहा है ना? सत्यानाश नहीं होता, क्या होता है? सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब तुझे मिटा के ही रहूंगा, नहीं बोलते उधर? दिल्ली में नहीं बोलते हैं? अरे हमने तो खूब सुना है उधर। सत्यानाश, अरे बोलते तो सत्यानाश ही हैं, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं कि सत्यानाश का मतलब क्या है? सत्यानाश है, सब जगह बोलते हैं। हाँ, तेरा सत्यानाश कर दूंगा समझ आ रहा? तो ये सत्यानाश नहीं है, ये क्या है? सत्यानाश है। ये अज्ञानता में ऐसे बोलने में आ जाता है, क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है तो सही शब्द भी नहीं बोल पाता है।